हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 20। तो आज के श्लोक में भगवान उन लोगों के बारे में बात करते हैं यहाँ पे जो भगवान की आराधना तो कर रहे हैं लेकिन परोक्ष तरीके से, इन इनडायरेक्ट वे जो भगवान की आराधना करते हैं, तो वो किस प्रकार भगवान को प्राप्त करने से पूर्व वो पहले स्वर्ग लोक या उन्नत लोगों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। उन लोगों के बारे में आज के श्लोक में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो हम इससे पहले के श्लोकों को देखेंगे तो हमें वहाँ पे देखा है टेक्स्ट नंबर 16 से प्रारंभ करते हुए टेक्स्ट नंबर 19 तक, 16 to 19, इन 4 श्लोकों में भगवान ने अपनी अलग अलग रूप के बारे में वहाँ पे समझाया है, जहाँ पे किस प्रकार भगवान की उपस्थिति को इन अलग अलग रूपों के द्वारा हम देख सकते हैं या समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो भगवान ने इतनी लंबी लिस्ट हमें वहाँ पे क्यों दिया है? क्योंकि टेक्स्ट नंबर 15 में भगवान में बात करते हैं कि भक्ति मार्ग के अलावा जो महात्मा हैं उनके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनडायरेक्ट प्रोसेस के द्वारा, परोक्ष मार्ग के द्वारा मेरी आराधना वो लोग करते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने टेक्स्ट नंबर 15 में कहा था। तो ये इनडायरेक्ट वे में कैसे भगवान की आराधना वो लोग करते हैं या भगवान की उपस्थिति को वो लोग कैसे महसूस करना चाहते हैं, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए भगवान ने टेक्स्ट नंबर 16 से लेके 19 तक हमें एग्जाम्पल्स दिए। तो उसके बाद में आज के श्लोक टेक्स्ट नंबर 20 में हम देख सकते हैं भगवान उस विषय को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं जो भगवान ने टेक्स्ट नंबर 15 में प्रारंभ किया था। तो ये जो आज के श्लोक में जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है ये अदर्स कैटेगरी में आएंगे। पहले कैटेगरी में तो महात्मा आते हैं जिनके बारे में भगवान ने टेक्स्ट नंबर 15 से पूर्व डिस्कस किया था कि महात्मा कौन है, उनकी क्वालिटीज क्या है। ये सभी विचार उन श्लोकों में भगवान ने डिस्कस किया था जो एक कैटेगरी में आते हैं, महात्मा और प्योर डिवोटीज। तो आज के श्लोक में जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है वो अलग कैटेगरी में आ रहे हैं जहाँ कहते हैं अदर्स कैटेगरी। तो ये लोग भी भगवान की आराधना करते हैं लेकिन इन इनडायरेक्ट वे। तो ये लोग भगवान की आराधना इनडायरेक्ट वे में कैसे करते हैं, इस विषय को यहाँ पे समझाया गया है। तो भगवान कहते हैं त्रैविध्यमाम सोमपा पूत पापा, त्रैविध्य माम, तो जो मुझे समझने का प्रयास कर रहे हैं, माम कैसे समझने का प्रयास कर रहे हैं? त्रैविध्या, त्रैविध्या मतलब 3 वेद, तीनों वेद को पढ़ के उसके ज्ञान को ग्रहण करके उसके द्वारा भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो उन्हें यहाँ पे कहा जा रहा है त्रैविध्या। तो तीनों वेदों को जो पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं त्रिवेदी। जैसे हमने देखा होगा उत्तर भारत में बहुत लोगों का सरनेम इस प्रकार से आता है त्रिवेदी। तो ये एक्चुअली जो सरनेम है त्रिवेदी ये क्यों दिया जाता था पहले? तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है या ये रिप्रेजेंट उन्हें करता है जो तीनों वेदों के पंडित हैं। 3 वेद मतलब सामवेदा, यजुर्वेदा और ऋग्वेदा। तो जो व्यक्ति इन तीनों वेदों को पढ़ के उनका जो मूल आशय है, उसकी जो मूल परपोर्ट है, उस परपोर्ट को जिसने समझ लिया है उन्हें कहा जाता था त्रिवेदी। तो ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं ये एक प्रकार की पोस्ट है, जो पोस्ट उन्हें उच्चार करते थे जो इस प्रकार 3 वेदों को पढ़ लिया है।
उसके अर्थ को समझ लिया है, उसका जो भावार्थ है, मुख्य परपड़ जो है, उसे जिसने समझ लिया है, उन्हें इस नाम के द्वारा उन्हें प्रशंसा किया जाता था, ये कहते हुए त्रिवेदी। इसी प्रकार जिन्होंने चारों वेदों को पढ़ लिया है, चारों वेदों में उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया है, और चारों वेदों का जो मूल आशय है उसे जिसने समझ लिया है, उन्हें कहा जाता था चतुर्वेदी। तो ये भी बहुत लोगों का सरनेम हम लोग देख सकते हैं, जिसका सरनेम तो होता है चतुर्वेदी। तो इस प्रकार ये सभी एक प्रकार के अवार्ड्स हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम प्रशस्ति देते हैं, तो इसी प्रकार एक प्रकार के अवार्ड्स हैं। जैसे आज के कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं, जो भी पीएचडी खत्म करते हैं, तो पीएचडी खत्म करने के बाद उन्हें जब वो डॉक्टरेट करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है डॉक्टर पदवी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो अपने नाम के पहले प्रीफिक्स में डॉक्टर इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस शब्द के द्वारा वो समझा जाएगा कि ये जो व्यक्ति है, उन्होंने डॉक्टरेट हासिल किया है। तो ये एक बड़ा उच्च पद माना जाता है विद्याभ्यास में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो इसी प्रकार ये त्रिवेदी, चतुर्वेदी, इस प्रकार के जो प्रशस्ति होते थे, ये दिए जाते थे उन लोगों के लिए जिन्होंने इन वेदों में पारंगत किया हो। लेकिन आज के समय में तो हम देखते हैं, ये जो नाम है, ये सभी सिर्फ उनके सरनेम बन के रह चुका है। जो लोग कभी शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं, एक भी किताब नहीं पढ़ा है, उन लोगों का भी सरनेम होता है त्रिवेदी। तो आज के समय में क्या हो गया है, इट हैज कम बाय बर्थ, जन्म के द्वारा ही ये अंकित नाम उन्हें लगा दिया जाता है। ये चेक नहीं करते कि क्या उन्होंने इस पदवी को पाने के लिए जो अर्हता चाहिए उनके पास है या नहीं, क्या उन्होंने किताब पढ़ा है, क्या उन्होंने समझा है। इन सभी विचारों को गणना में नहीं लिया जाता। सिर्फ उन्होंने उस जन्म में, उस कुटुंब में जन्म लिया है, तो इसीलिए उस कुटुंब का जो सरनेम है वो उन्हें दे दिया जाता है। तो इट हैज बिकम जस्ट लाइक अ नेम, एन ऑर्डिनरी नेम विच हैज नो क्वालिफिकेशन नीडेड। तो पहले के समय में ऐसा नहीं था। वैदिक समय में त्रिवेदी या चतुर्वेदी उन्हें कहा जाता था जिन्होंने उन शास्त्रों को पारंगत किया हो, उन्हें इस नाम से अंकित या पुरस्कार किया जाता था। तो इस प्रकार त्रिवेदी माम, त्रिविद्या माम, भगवान कहते हैं कि जिसने इन तीनों वेदों को पढ़ते हुए उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिसने मेरी आराधना करना प्रारंभ करते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो भावार्थ प्रभुपाद कहते हैं कि तीनों वेद, इनके जो मूल परपोट है या मूल आशय है, वो भगवान कृष्ण को समझना है। तो सभी वेद, उपनिषद, वेदांत सूत्र, इन सभी वेदों का मूल आशय होता है हर एक जीव को भगवान के भक्त बनाए, भगवान की भक्ति में उन्हें आगे लेके जाए। यही सभी वेदों का आशय है। जब एक व्यक्ति किसी भी एक वेद को पढ़ता है, तो वो पूरी ज्ञान को प्राप्त करे बिना हो सकता है कि वो वेदों के मूल आशय से भटक जाए। वो वेदों को पढ़ते हुए भगवान कृष्ण की आराधना करना त्याग कर सकते हैं, या भगवान कृष्ण की भक्ति मार्ग से दूर निकल के जा सकते हैं। लेकिन ये उनका अज्ञान ही दर्शाता है। जब एक व्यक्ति अगर सही प्रकार में, सही मार्गदर्शन के द्वारा, एक सच्चे गुरु के आश्रय में अगर वो वेदों का अध्ययन करेंगे, तो इन सभी ज्ञान को प्राप्त करने के द्वारा उनकी मन में भगवान कृष्ण की भक्ति उत्पन्न होना चाहिए। वो पूरा अटूट निश्चय के द्वारा भगवान की भक्ति करना चाहिए। यही सभी वेदों का मूल आशय कहा जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं त्रैविध्यमाम, द नोअर ऑफ द थ्री वेदास, जिसने तीनों वेदों को पढ़ा है, सुना है, समझा है,
वो क्या करेगा, वो मेरी भक्ति करेगा। He will become my devotee। तो बहुत लोग कभी कभी एक प्रयास करते हैं, तो कहते हैं कि हमें कुछ शास्त्र पढ़ना है। वो लोग हमें प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपके पास कुछ ग्रंथ है, जैसे कि मुझे ऋग्वेद पढ़ना है, या नहीं तो कोई पुराण का नाम लेके आते हैं, हमें ये पुराण पढ़ना है। तो इस प्रकार कुछ लोगों की आसक्ति किसी भी एक किताब के प्रति या किसी भी एक वेद के प्रति दिखाई दे सकता है। तो वह बहुत ही उत्सुक होते हैं कि हाँ, हमें ये किताब पढ़ना चाहिए, हमें ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए, वो बहुत उत्सुक होते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इस प्रकार किसी भी वेद का या उपनिषद का, पुराण का किताब पढ़ने के द्वारा हमें क्या हासिल होने वाला है। क्योंकि कलयुग में तो प्रथम बार कलयुग में सभी वेद उपस्थित नहीं है, हमें कहीं मिल नहीं सकते। कुछ वेद हो सकते हैं जो सरकार की किसी संरक्षणा के अधिनीति में वहाँ पे स्टोर किया गया है, उसे प्रोटेक्ट किया गया है। और ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जो लुप्त हो गए हैं आज के समय में। तो इसीलिए सभी वेदों को प्राप्त करना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो आचार्य हमें समझाते हैं कि हमें सभी वेदों का जो मूल आशय है, उस आशय को समझना है। तो उस आशय को समझते हुए हमें किसी भी अन्य वेदों को पढ़ने का या उसे समझने का प्रयास करना यह हमारे लिए व्यर्थ है। क्योंकि बहुत सारे वैष्णव आचार्यों के द्वारा इन सभी वेदों का अनुवाद हमें प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए हमें अलग अलग वेदों को या अलग अलग पुराण, उपनिषद इन्हें पढ़ने का प्रयास करने के बजाय हमें श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, इन दोनों ग्रंथों के ऊपर केंद्रीकृत करना पड़ेगा। जब हम अपने लक्ष्य को सिर्फ इन दोनों ग्रंथों के ऊपर रखते हुए इन्हें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो सभी वेदों में दिए गए ज्ञान जो है उसका मूल रूप या उसका मूल आशय हमें इसके द्वारा प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद समझाते हैं श्रीमद् भागवतम जो है वो सभी वेदों को लिखने के बाद, सभी वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र, इन सभी की रचना करने के बाद वेद व्यास जी का आखिरी रचना है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम जो आखिरी रचना है वेद व्यास जी का, तो वो स्वयं वेद व्यास जी उसमें कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है ये सभी वेदों का जो भंडार है, इसका पूरा भावार्थ इसमें दिया गया है। तो अगर हम सिर्फ श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे तो वो सभी वेदों को पढ़ने का बराबर हो जाता है। तो इसीलिए वैष्णव आचार्य जो है वो हमें श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और उसकी सहायता करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम को सभी भाषाओं में अनुवाद किया हुआ है। तो सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़ना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो इतना हमें उसे पढ़ के उसे अंडरस्टैंड करके अपने जीवन में अनुष्ठान करना ही सफिशिएंट है। अपने जो मूल हमारा जो परपोर्ट है, हमारे जो जीवन का मूल आशय है, उसे प्राप्त करने के लिए इतना काफ़ी होता है। तो आगे भगवान कहते हैं सोमपा पूत पापा। तो जिन लोगों ने इस प्रकार तीनों वेदों को पढ़ते हुए उसकी ज्ञान को ग्रहण करते हुए उसके साथ में सोमपा, जो लोगों ने सोम रसा इसे पीने के लिए या इसे पीते हुए उसके साथ साथ में पूत पापा, सभी प्रकार के पुण्य और पाप, इन सभी प्रकार के इससे वो जब प्यूरिफाइड हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो क्या होगा, यज्ञेर इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। तो इस प्रकार से वो जब प्रयास करेंगे तो क्या होगा, दे विल अटेन हेवेनली प्लैनेट्स। हेवेनली प्लैनेट्स मतलब जो उन्नत लोक है, इस प्रकार के उन्नत लोगों को वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। और ये लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट वे में।
इसे यहाँ पे कहा गया है यज्ञे इष्ट्वा स्वरगतिम प्रार्थयन्ते, स्वरगतिम प्रार्थयन्ते। तो ये लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट वे में। तो क्या होगा, ते पुण्यम आशाद्य सुरेंद्र लोकम, सुरेंद्र लोका, सुर मतलब क्या है, देवा, या सभी देवताओं का अर्थ है सुरा, सुर इंद्र, इंद्र मतलब है अधिपति, तो सुरेंद्र मतलब है जो सभी देवताओं का अधिपति है। तो ये नाम दिया जाता है इंद्रदेव। इंद्रदेव जो सभी देवताओं के, सभी डेमीगॉड्स के इंचार्ज माने जाते हैं, राजा माने जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सुरेंद्र। सुरेंद्र लोका, सुरेंद्र लोका मतलब हेवेनली प्लैनेट्स, उन्नत लोका। तो उन्नत लोका मतलब सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, बल्कि ये 6 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, 6 लेयर्स हैं, जहाँ पे हर एक लेयर में अनगिनत प्लैनेट्स आते हैं। क्रोस टुगेदर प्लैनेट्स एक लेवल में आते हैं। तो इस प्रकार के 6 लेवल्स हैं, तो उन्हें कहा जाता है उन्नत लोका। जैसे कि जनलोका, तपोलोका, और यहाँ पे भाग हम देखते हैं महरलोका। तो इस प्रकार के 6 प्लैनेट सिस्टम के कहा जाता है उन्नत लोका। तो इस प्रकार जो तीनों वेदों को पढ़ने के द्वारा उसके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और साथ में सोमरसा पीने की इच्छा रखते हुए या सोमरसा को पीते हुए जो सभी प्रकार के पुण्य पाप से अपने आप को मुक्त करते हैं, तो क्या होगा, वो इस प्रकार के उन्नत लोगों को पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो आदि देव जो सभी देवता होते हैं, डेमिगॉड्स होते हैं, उनकी पूजा करते हुए, उनकी आराधना करते हुए वहाँ पे अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं अश्नन्ति दिव्या दिवि देव भोगान। तो इस प्रकार वहाँ पे अपना स्थान प्राप्त करने के बाद वो क्या करेंगे, दिवि देव भोगान, दे कैन एंजॉय गॉडली डिलाइट्स, दिवि देव भोगान। तो वहाँ पे जो सुख देवी देवता प्राप्त करते हैं, जो सभी डेमिगॉड्स प्राप्त करते हैं, उस प्रकार के सुख ये लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान की इनडायरेक्टली वर्शिप कर रहे हैं, वो इस प्रकार से उन्नत लोगों को पहुंच जाते हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग जो है या भगवान के धाम को जाना जो है वो इतना आसान नहीं है। ये लोग अपने विज्ञान के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा उन्नत लोक तक तो पहुंच सकते हैं। वहाँ पे अनेकों प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम को जाना, भौतिक संसार से मुक्त होने का जो मार्ग है, ये उन्हें प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार अगर कोई भगवान के धाम को जाने की इच्छा रखते हैं, भगवान के धाम को जाने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार की विधि विधान का आराधना करना अनुचित नहीं है, तो उनके लिए उचित नहीं है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है इट बिलोंग्स टू अदर कैटेगरी, जो भगवान की आराधना करते हैं लेकिन इन्होंने इनडायरेक्ट वे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में भगवान की आराधना कैसे कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि जब वो देवी देवता का आराधना करते हैं, उनकी पूजा को करते हैं, तो वो भगवान की आराधना माना जाता है, लेकिन अविधि पूर्वकम या इनडायरेक्ट प्रोसेस, क्योंकि सभी देवी देवता भगवान के ही शक्तियाँ हैं। तो भगवान की शक्तियाँ होने के नाते उनकी पूजा कोई करता है, तो भगवान की शक्ति का ही आराधना कर रहा है, वो भगवान की शक्ति का आराधना कर रहा है, लेकिन भगवान की आराधना नहीं करता। इसलिए इसे कहा जाता है कि देवी देवता की आराधना करना जो है वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट वर्शिप है भगवान कृष्ण का। तो ये विचार इस आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद कुछ विचारों को यहाँ पे विस्तार करते हैं। प्रारंभ में प्रभुपाद इस त्रिवेदी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद में प्रभुपाद कहते हैं
Unfortunately, there are many great scholars of the Vedas who do not know the ultimate purport of studying them. जैसे हमने कहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेदों को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसका मूल आशय को वो समझना या उस मूल आशय को अपने जीवन में प्रैक्टिस करना नहीं चाहते। तो सभी वेदों का पढ़ने का मूल आशय क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करना। ये करना वो लोग नहीं प्रयास करते। तो इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे कह रहे भगवान, therefore Krishna herein declares himself to be the ultimate goal for the three Vedis। तो भगवान इसलिए इस श्लोक में क्लियर से कह रहे हैं कि त्रिवेदी जिन्होंने तीनों वेदों का अध्ययन किया है वो मुझे ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर कोई हमें प्रश्न पूछेगा कि क्या आपने वेदों को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, तो हम कहते हैं कि हाँ, हमने सभी शास्त्रों का जो परपोर्ट है उसे पढ़ लिया है। तो श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के द्वारा सभी वेदों को पढ़ने का एक उसका जो बेनिफिट है वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार इन तीनों वेदों को पढ़ने के द्वारा हमें भगवान कृष्ण की आराधना करना या उनकी भक्त बनना, इसी के बारे में वहाँ पे समझाया जाता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, Actual Trivedi take shelter under the lotus feet of Krishna and engage in pure devotional service to satisfy the Lord। तो जिन्होंने सही प्रकार से इन सभी वेदों को पढ़ा है तो क्या करेगा? इन सभी वेदों को पढ़ने के बाद वो भगवान का भक्त बनेगा। वही वो बन सकता है इन सभी वेदों को पढ़ने के बाद। तो प्रभुपाद हमें इतने सरल मार्ग दे रहे हैं जहाँ पे हमें इन सभी वेदों को पढ़ने के बिना ही हम डायरेक्टली भक्ति मार्ग को स्वीकार कर सकते हैं। तो जो त्रिवेदी सभी शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो भक्ति करना प्रारंभ करेगा, तो भक्ति कहाँ से प्रारंभ करता है? भगवान की नाम संकीर्तन करने के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के द्वारा वो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करेगा। और यहाँ पे देखिए, चैतन्य महाप्रभु के कृपा के द्वारा प्रभुपाद के द्वारा हमें ये स्थान डायरेक्टली मिल रहा है। हम लोग डायरेक्टली भक्त बन सकते हैं, भक्ति योग को पालन कर सकते हैं, भगवान के नाम संकीर्तन करना डायरेक्टली हम चालू कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इन सभी वेदों को खत्म करके बाद में चालू करना है, कोई आवश्यकता ही नहीं होता। तो इस प्रकार हम तीनों वेदों या सभी वेदों को पढ़े बिना भी इसका जो मूल आशय है उस आशय को अपने जीवन में अनुष्ठान करने में हम लोग सफल हो सकते हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है जो हमें श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए कुछ लोग भक्तों को देख के कहते हैं, अरे इनके पास तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये लोग सिर्फ सेंटिमेंटली भगवान के जप करते हुए, नाम लेते हुए घूमते हैं, इनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार भक्तों को कभी कभी क्रिटिसाइज किया जाता है। तो हमें समझना है कि एक भक्त अगर भगवान के नाम संकीर्तन कर रहा है, पूरी निष्ठा के द्वारा भगवान के जप में लगा है, तो वो सभी शास्त्रों का ज्ञान को ऑलरेडी पार कर लिया है। इस विचार को आज के श्लोक में हम समझ सकते हैं, साथ ही साथ आगे आने वाले श्लोकों में भी हमें ये विचार समझ में आएगा कि एक भक्त अगर भगवान के नाम संकीर्तन कर रहा है तो उसने सभी शास्त्रों का ज्ञान को स्वीकार कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तो इसीलिए भक्ति योगा बिगिंस विद चांटिंग ऑफ द होली नेम। डिवोशनल सर्विस जो है वो प्रारंभ होता है भगवान के नाम संकीर्तन करने के द्वारा। इसीलिए हम कहते हैं हर बार कि अगर किसी ने जप करना प्रारंभ नहीं किया है तो अभी भक्ति मार्ग में प्रारंभ ही नहीं हुआ उनका। तो ये जप करना, हरे कृष्ण नाम का जप करना के द्वारा ही हम भक्ति मार्ग को प्रारंभ कर सकते हैं, वही हमारे लिए बिगिनिंग स्टेज होता है। तो इसके साथ साथ हमें भगवत गीता या भागवतम को पढ़ते हुए बाकी सभी जो भक्ति मार्ग है, बाकी सभी जो भक्ति के अंग है उनका पालन करना होता है। तो ये सभी साइमल्टेनियसली किए जाते हैं। तो उसके प्रारंभ में होता है जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर कोई सोचता है अरे ये चैंटिंग करने के द्वारा कुछ होने वाला नहीं है, ये तो सिर्फ हमें कॉन्सेंट्रेट करने के लिए दिया गया है, तो ये गलत है। भगवान का नाम संकीर्तन करना ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम भगवान की धाम तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए ये सभी वेदों का आशय भी इसे हम कह सकते हैं। तो डिवोशनल सर्विस बिगिंस फ्रॉम चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो जो लोग भगवान की भक्ति करना छोड़ के, भगवान का नाम संकीर्तन करना छोड़ के सिर्फ शास्त्रों के अध्ययन में लगे हुए हैं, वेदों को पढ़ने में, उसकी बायहार्ट करने में या उसके बारे में समझने में लगे हुए हैं, वो लोग अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं एक्चुअली। क्योंकि वो शास्त्रों को तो पढ़ने में लगे हैं, वेदों को पढ़ने में लगे हैं, लेकिन उसका जो आशय है, मूल आशय जो है, उसे वो अनुष्ठान नहीं कर रहे अपने जीवन में। तो उसका पर्पस पूरा करे बिना वो सिर्फ उसे पढ़ते जाएंगे तो क्या फायदा होगा, है ना? जैसे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हाई स्कूल में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि हमें पढ़ते हुए, उसका ज्ञान प्राप्त करते हुए, हर एक कक्षा से उभरते हुए ऊपर कक्षा में जाना है। तो इस प्रकार हमें प्रोग्रेस में रहना है, वो उसका आशय होता है। अगर हम सोचेंगे अरे हमें सिर्फ स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, मजे करने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाना है, सिर्फ इसके लिए मैं जाऊंगा, तो इसका कुछ, उसका जो मूल आशय है वो कंटिन्यू वो प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उसका जो परपोर्ट है वो लोग अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार सिर्फ वेदों को पढ़ना या समझना, लेकिन उसके बाद में भगवान की भक्ति करने में वो आसक्ति नहीं दिखाएंगे, तो वो लोग सिर्फ अपना समय जो है वो व्यर्थ कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो लोग इनडायरेक्टली भगवान की आराधना करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करना चाहते, तो लोग क्या करेंगे, उन्नत लोगों को जाने का प्रयास करते हैं। तो उनका आशय यही होता है कि हाँ, हमें अगला जन्म जो है मुझे स्वर्ग लोक में मिलना है, या नहीं तो पितृलोक में मिलना है, या नहीं तो जनलोक में, तपोलोक में या महरलोक में। इस प्रकार उन्नत लोक में अपना अगला जन्म मुझे प्राप्त करना है। तो इसके लिए वो लोग वेदों को पढ़ते हैं और वहाँ पे दिए गए नियमों का पालन करते हैं। तो क्या होगा, अगला जीवन उन्हें उसके अनुसार उन्नत ग्रहों पे मिल सकता है, लेकिन ये उनका जीवन का मूल आशय नहीं होता। उनका जीवन जो है उससे उनका जो मूल आशय है वो उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्हें कहा था लेस इंक्लूसिव हम कह सकते हैं। तो आगे बाबा के प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे, बाय सच एंडिवर्स द वर्शिपर्स ऑफ डिफरेंट डेमिगॉड्स आर सर्टेनली प्यूरिफाइड बाय द कंटेमिनेशन ऑफ द लोअर क्वालिटीज ऑफ नेचर and are thereby elevated to the higher planetary systems or heavenly planets known as Maharloka, Janaloka, Tapoloka, etc. Once situated on those higher planetary systems, one can satisfy his senses hundreds or thousands of times better than on this planet. तो वहाँ पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति को अच्छी से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यही उनका फायदा है। जैसे यहाँ पे पृथ्वी पे रहते हुए, इस धरती पे रहते हुए, इस स्तर पे रहते हुए जितना आनंद हम लोग ले रहे हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, इस इंद्रिय आनंद को वो लोग 100 गुना ज्यादा या 1000 गुना ज्यादा उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति से पार नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो जैसे भौतिक संसार में हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इतनी सारी सुविधा दिया गया है। जैसे हम देखते हैं हमारा जो जीभ है, कुछ भी अच्छा खाना खाने के द्वारा कितना संतुष्ट होता है। हम लोग बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं पे पानी पूरी खाने के लिए जाते हैं, कुछ भी स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए जाते हैं। क्यों? अपनी जीभ की तुष्टि करने के लिए। इसी प्रकार अलग अलग इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए इतने सारे सामग्री यहाँ पे दिए गए हैं। थिएटर्स है, यहाँ पे मल्टीप्लेक्स दिए गए हैं, मॉल्स है, सभी प्रकार की सुविधा है यहाँ पे अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। अभी मान लीजिए
जितना सुख हमें यहाँ पे मिल रहा है इंद्र तृप्ति करने के लिए, इससे 100 गुना ज्यादा सुख हमें वहां पे प्राप्त होगा स्वर्ग लोगों में। तो देख सकते हैं यहाँ पे ही हम लोग सोचते हैं कि हाँ यही स्वर्ग है हम लोगों के लिए, है ना। जैसे एक व्यक्ति अगर वो पियक्कड़ है, अगर वो ड्रंकर्ड है, तो वो जब एक बार को जाएगा और वहाँ पे इतनी वैरायटी ऑफ उसे पीने के लिए मिलता है तो सोचेगा अरे यहाँ पे तो स्वर्ग है मेरे लिए। तो इसी प्रकार एक व्यक्ति जो घूमने का शौकीन है, तो उसे अगर घूमने के लिए एक सुविधा मिल जाता है, एक फ्री एयर टिकट मिल जाएगा, ये 1 साल तक आप जितना चाहिए उतना घूम लो प्लेन में, आपको फ्री मिल जाएगा, तो उसे लगता है अरे यही स्वर्ग है ना। तो इस प्रकार हम लोगों को जब अपनी इंद्रिय सुख के लिए एक प्रकार की सुविधा दिया जाता है तो हम लोग सोचते हैं यही स्वर्ग है हम लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे जितना मिल सकता है इंद्रिय सुख, इससे 100 गुना ज्यादा या 1000 गुना ज्यादा सुख हमें वहां पे प्राप्त होगा स्वर्ग लोक में। तो इसी सुख को प्राप्त करने के लिए ये लोग इतना प्रयास करते हैं। तो उन्हें ज्ञान है, शास्त्रों के द्वारा जब उन्होंने इन तीनों वेदों को पढ़ा है तो समझ जाते हैं कि भौतिक संसार में, स्पेशली इस धरती में जो सुख मिल रहा है ये काफी नहीं है हमारे लिए। अगर हम उन्नत लोक को जाएंगे तो इससे भी कई गुना ज्यादा सुख हमें वहां पर प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो लोग वहां पे जाने की आशय रखते हैं। तो हम लोग शास्त्रों में देख सकते हैं जिस प्रकार हमें यहाँ पे सुंदर स्त्रियों के प्रति व्यामोह होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति जो हमें आकर्षण होता है, इससे कहीं गुना ज्यादा अवसर हमें स्वर्गलोक में मिल सकता है। इसीलिए पहले के समय शास्त्रों में या किसी भी टीवी चैनल्स में इसे अलग प्रकार से वैभव करते हुए दिखाते हैं कि स्वर्गलोक में अप्सराएं मिलती है, इतने सारे अप्सराओं के साथ हम लोग फ्रीली मिक्स हो सकते हैं, कुछ भी नियम नहीं है वहाँ पे, आप सही तरह अप्सराओं के साथ समय बिता सकते हैं। तो ये सभी क्या है एक्चुअली, ये सभी अलग स्तर पे इंद्र सुख प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हमारे लिए निबंधन है कि एक वैवाहिक जीवन में रहते हुए सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हम लोग संबंध बना सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें अप्सराओं का संग मिल सकता है। तो इस प्रकार का जो वैभव हमें दिखाया जाता है ये एक्चुअली क्या है हमें समझना है। ये इंद्रिय तृप्ति है। ये जो भौतिक लोग होते हैं उन्हें लगता है अरे ये अच्छा है ना, यहाँ पे इतना सुख मिल रहा है, 100 वर्ष मिलेगा, 100 वर्ष पीने के द्वारा इतना मजे में हम लोग रह सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोग कुछ ड्रिंक्स पी के इतना आनंद ले रहे हैं, वहाँ पे तो 100 वर्ष मिलता है, जो इससे कई गुना ज्यादा सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से इन आकर्षणों के प्रति जब वो आकर्षित होंगे तो वहां पे जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसीलिए ये लोग जो तीनों वेदों को पढ़े हैं लेकिन उसका मूल आशय को समझने में असमर्थ है, वो लोग स्वर्ग लोक जाना है, उन्नत लोक जाने का प्रयास करते हैं और वहां पे अपनी इंद्रिय सुख को, इंद्रिय तुष्टि को 100 गुना ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि वो शाश्वत नहीं है, इट इज नॉट परमानेंट। वहां पे अगर वो जाएंगे भी और वहां पे इतना 100 गुना ज्यादा उन्हें सुख, इंद्रिय सुख मिल रहा है तो परमानेंट नहीं है। तो उसके बारे में अगली श्लोक में भगवान कहते हैं कि उनका स्थान वहां पे क्या होता है, क्या उन्हें वहां पे परमानेंट सुख मिलता है या उनका पतन होता है पुनः। तो इसके बारे में भगवान अगले श्लोक में हमें समझाए। तो ये जो आकर्षण है ये भक्तों को कभी आकर्षित नहीं कर सकता। भक्त लोग कभी इस प्रकार से इंद्रिय तुष्टि के लिए आकर्षित होते हुए उन्नत लोक जाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि भक्तों को शास्त्रों के द्वारा एक ज्ञान प्राप्त हुआ है कि इंद्रिय सुख जितना भी आप प्राप्त करो वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा, वो हमेशा आपको और चाहिए इसी प्रकार से एक चाहत को हमारे में रखेगा। और इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने से क्या होगा, हम भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें तपस्या के रूप में इंद्रिय तृप्ति को त्याग करना चाहिए, यही भक्तों को सिखाया जाता है।
इसीलिए डिवोटीज आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हेवनली प्लैनेट्स। भक्त लोग भी आकर्षित नहीं होते कि हाँ हमें भी अप्सराओं का संग चाहिए, हमें भी सोमरस का स्वाद लेना है, हमें भी लंबी आयु चाहिए, इसलिए हम स्वर्ग लोक को जाएंगे, इस प्रकार की आशा भक्त लोग नहीं रखते। तो इसीलिए ये जो वर्ग है जिसके बारे में भगवान आज के श्लोक में समझा रहे हैं, ये महात्मास नहीं है, दे आर नॉट प्योर डिवोटीज। ये लोग अलग वर्ग में आते हैं जो भगवान की आराधना करते हैं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। तो उनके बारे में आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।